नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रीति रिवाज में। हमारे हिंदू धर्म में कई व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। इन्हीं व्रत और त्योहारों में एक वट सावित्री का व्रत भी है। वट सावित्री पूजा एक हिंदू त्यौहार है जो विवाहित महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। यह देवी सावित्री को समर्पित है और इसमें दीर्घायु के प्रतीक के रूप में बरगद के वृक्ष की पूजा शामिल है। वट सावित्री पूजा ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में मई और जून के बीच आती है। इस साल जून में वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि जो भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि विधान से करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। इस साल कई महिलाएं ऐसी होंगी जो पहली बार वट सावित्री की पूजा के दिन व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा आराधना करेंगी। इस व्रत की पूजा सुबह से ही शुरू हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि व्रत की पूजा सामग्री एक दिन पहले ही जुटा लेना उचित होता है। तो आइए जानते हैं वट वृक्ष की पूजा आराधना करने के लिए क्या क्या पूजन सामग्री की आवश्यकता है और इसकी कथा को भी सुनेंगे। वट सावित्री की सामग्री की सूची। वट सावित्री की पूजा बरगद के पेड़ के नीचे की जाती है। जिन साधकों के घर के आसपास बरगद का पेड़ नहीं है, तो कहीं से बरगद की एक टहनी लाकर उसकी भी पूजा कर सकती है। इस व्रत की पूजा के लिए नीचे दी गई सामग्रियों को रखा जाता है। बांस का पंखा, कलावा, सफ़ेद सूत, मौसमी फल जैसे आम, लीची, तरबूज, फूल, फूलों की माला, वट वृक्ष की डाल, भीगा हुआ काला चना, अक्षत, धूप, बत्ती, पान, सुपारी, गंगा जल, पवित्र जल, केला का पत्ता, नए वस्त्र, मिट्टी का घड़ा, दीप, बाती, देसी घी, तांबे के लोटे में गंगा जल, सिंदूर, रोली, हल्दी और मिठाई। इस व्रत को करने के लिए प्रातःकाल महिलाएं सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं। स्नान के बाद लाल रंग की साड़ी पहनकर श्रृंगार करती हैं। इसके बाद वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे साफ सफाई कर व्रत का संकल्प लेती हैं। दिया जलाकर वट वृक्ष के चारों तरफ 7 बार कच्चा धागा लपेटकर उसकी पूजा करती हैं। इसके बाद वट सावित्री व्रत की कथा सुनकर अपनी सास से आशीर्वाद लेती हैं। ऐसा करने से पति को दीर्घायु मिलती है। पूजा करने के बाद जो भी फल, फूल, अनाज और कपड़ा है, उसको एक टोकरी में रखकर किसी ब्राह्मण को दान दे देती है। मान्यता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। पौराणिक मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, अखंड सौभाग्यवती भाव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा प्रचलित है। मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके शुभ परिणाम के बाद उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय के साथ साथ जब सावित्री बड़ी और विवाह योग्य हुई, तो उन्होंने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण कर दिया। बता दें कि सावित्री बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी तथा तपस्या करके वह और भी तेजस्वी हो गई थी। सत्यवान के पिता भी राजा थे, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था, जिसके चलते वह दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई और वह जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचकर अपने घर का गुजारा कर रहे थे। वहीं जब सावित्री और सत्यवान की विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। शादी के बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। फिर एक दिन वो दिन भी आ गया जिसका जिक्र नारद मुनि ने किया था, सत्यवान की मृत्यु। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चलने लगा, उसके सिर में असहनीय दर्द होने लगा। कुछ देर वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया।
कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया है, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। यमराज की बात का उत्तर देते हुए सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा तो सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। उसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर सावित्री से तथास्तु कहा, जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे प्रति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपकी पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पाप से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के नीचे लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीवन का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। यह कथा लोक मान्यताओं पर आधारित है। तो ये थी वटसावित्री व्रत की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो इस कथा को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।